क्षेत्र को नो कंस्ट्रक्शन जोन से मुक्त किया जाए। पीछे आप देख रहे हैं स्टेशन का सेकंड एंट्री गेट है। इस सेकंड एंट्री गेट का जो पीछे वाला रास्ता है, पारविछला का इलाका है, इस इलाके से एक और नया रास्ता प्रस्तावित है। रोड निकलना चाहिए ट्रैफिक को देखते हुए। कंस्ट्रक्शन जोन अगर सरकार खत्म कर देती है तो यहाँ की जितनी भी पब्लिक है आपके इस रोड के निर्माण के अंदर कोई रोड़ा नहीं अटकाएगी। ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन। विजिट dpsajmer.in। अजमेर के अंदर इस वक्त स्मार्ट सिटी की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और उन्हीं योजनाओं के साथ अब राजस्थान सरकार ने एक नई योजना के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। अजमेर के अंदर ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। ट्रैफिक की समस्या से अजमेर के शहरवासियों को राहत देने के लिए स्टेशन रोड के बाहर से एलिवेटेड रोड का काम चालू है। लेकिन अब उसी के साथ अजमेर विकास प्राधिकरण ने एक नई योजना के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। योजना ये है कि इस वक्त जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्टेशन का सेकंड एंट्री गेट है। इस सेकंड एंट्री गेट का जो पीछे वाला रास्ता है, पारविछला का इलाका है, इस इलाके से एक और नया रास्ता प्रस्तावित है। इसकी तैयारी अजमेर विकास प्राधिकरण कर रहा है। इसकी जद में बहुत सारी ज़मीनें और मकान आ रहे हैं जिनको मुआवजा देने की सरकार कोशिश कर रही है, योजना बना रही है कि किस तरीके से उनको मुआवजा दिया जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उन लोगों का मानना है कि शहर को ट्रैफिक से निजात तो मिलनी चाहिए, लेकिन जब उनकी ज़मीन और घर लिए जाएं तो उनको उचित जगह पर या उचित मुआवजा उनको दिया जाए। हम इस वक्त कुछ लोगों के पास इस वक्त मौजूद हैं, गढ़वाल पैलेस के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कितने यहाँ पर टोटल लोग हैं जिनको नोटिस इस वक्त अजमेर विकास प्राधिकरण ने दिया है, और उसके साथ साथ जो नई व्यवस्था शुरू होगी, जो नई योजना पे प्लानिंग के ऊपर काम अजमेर विकास प्राधिकरण कर रहा है, क्या वाकई वो इनके हित में है, इनको लगता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इनकी मांग क्या है। क्योंकि जब शांति धारीवाल यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस सड़क का निरीक्षण किया था तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया था अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को कि यहाँ से किसी प्रकार का ट्रैफिक की रियायत देते हुए, ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए किसी प्रकार की सड़क यहाँ से नहीं निकलनी चाहिए, ये उनको ठीक नहीं लगा था। लेकिन अब अजमेर विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उन्होंने जो तैयारियां की है, उन तैयारियों के अंदर इस जगह को उन्होंने वापस से लिया है और ये प्रस्ताव को वापस से सरकार को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको नोटिस कब आया था, उस नोटिस में क्या कहा गया? आज के मतलब मैं आपको बता दूं, मेरे पास भी नोटिस 9 तारीख को आया था, जिसके अंदर एडीए ने कोविड को देखते हुए 30-30 आदमियों के हिसाब से मतलब नोटिस दिया था। उस नोटिस के अंदर एक नोटिस था 11 तारीख का, एक नोटिस था 13 तारीख का। मैं दोनों डेट पे गया था क्योंकि मैं दोनों खातेदारी की ज़मीन आ रही है। मैं एडीए से और प्रशासन से, राजस्थान सरकार से इस रोड के विषय में बस मेरी भावना यही है कि यहाँ से रोड निकलना चाहिए ट्रैफिक को देखते हुए। हमें हमारी ज़मीन देने के अंदर कोई एतराज़ नहीं है। 2 मांगे हैं हमारी। एक तो इस क्षेत्र को नो कंस्ट्रक्शन जोन से मुक्त किया जाए, जिससे काफ़ी जो जनता जिन्होंने यहाँ पे मकान बना लिए उनको एक राहत मिले, और हमारे अजमेर के हित के लिए रोड ज़रूरी भी है, मिलना चाहिए। दूसरा, जो हमें जानकारी दी गई एडीए से कि हम आपको इसकी एवज में लैंड फॉर लैंड देंगे और वो आपको हम देंगे डीडीपुरम के अंदर, उसके लिए हम लोग कभी एग्री नहीं होंगे। या तो हमें पृथ्वीराज नगर योजना में दी जाए या आपके जो ये पंचशील योजना में दी जाए। उचित मतलब सम्मानजनक अगर हमें मुआवजा मिला तो हमारी तरफ से, और मैं सोचता हूँ हमारी पारविछला वाले किसी की भी तरफ से कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मेरा सुझाव है। अधिकारियों की ओर से जो हमारे कुछ सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज से हमको जानकारी ये मिली है कि डीडीपुरम और आपकी यहाँ की जो ज़मीनों की रेट है वो रेट बिल्कुल सेम होती है। जिन दूसरी जगहों की डिमांड आप कर रहे हैं वहाँ की रेट हाई है, इस कारण से वो नहीं देना चाहते हैं। नहीं हुआ ऐसा तो इसके लिए अधिकारियों को चाहिए कि इसका कोई बीच का रास्ता निकाले। कोई तो रास्ता निकलेगा, और इतने इजी वे के अंदर जिस जगह के लिए आप हमें ज़मीन देना चाह रहे हैं वहाँ मैं सोचता हूँ कि यहाँ का कोई भी कृषक और कोई भी मकान देने वाला आदमी एग्री नहीं होगा। कोई भी नहीं है। आपकी भी ज़मीन है यहाँ पर? आपकी कुछ और लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। कितनी ज़मीन है आपकी और कितनी आप गए थे जब अधिकारियों के पास तो क्या बात बोली? हमने अधिकारियों से ये बोला आपकी जो खाते में हम रोड निकालना चाहते हैं, तो हमने सहमत थे, तो इस हम भी राजी हैं। लेकिन हमें ये पूरी जानकारी दिया है कि कितनी ज़मीन जा रही है, उसके बाद आप हमें कितनी ज़मीन इसके बदले दोगे और किस एरिया में दोगे। तो उन्होंने कहा सब आप डीडीपुरम में ये है तो हम आपको वहाँ ज़मीन देंगे। तो हम नहीं चाहते, हम कम से कम हमारा जो
ज़मीन है उसकी कीमत के हिसाब से हमें प्लॉट सही जगह मिले, ताकि हम आने वाले हमारे बच्चों के लिए भी भविष्य में काफ़ी है। और एक दूसरी चीज़ है, अधिकारियों ने बोला कि आप हम रोड बना देते हैं, लेकिन उस पीछे आप नो कंस्ट्रक्शन पे कोई भी निर्माण नहीं कर सकते, ताकि आप हमारी ज़मीन तो आप ले लोगे, लेकिन हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य का क्या होगा। एडीए किसी बात पे राजी नहीं। अच्छा, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, ये इलाका जो है नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित है, सरकार यहाँ से सड़क निकालना चाहती है, आपको आपत्ति नहीं होती? आपत्ति क्यों नहीं होगी? जब सरकार काम कर सकती तो क्या हम सरकार के मनुष्य नहीं है? हम मानव नहीं है? मानव के लिए, मानव हित के लिए सरकार जो है ये रास्ता निकाल रही है, तो उसके बाद बची हुई जमीन में हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्यों रोका जाएगा? हमारी यही मांग है तो प्रशासन से। ये चाहते हैं कि नो कंस्ट्रक्शन जोन अगर सड़क बनाती है तो उसको खत्म कर दिया जाए। और इसमें मैं कह रहा हूँ, अगर नो कंस्ट्रक्शन जोन अगर सरकार खत्म कर देती है तो यहाँ की जितनी भी पब्लिक है, आपके इस रोड के निर्माण के अंदर कोई रोड़ा नहीं अटकाएगी। पब्लिक भी चाहती है और पब्लिक के हित में है भी। रोड अगर बनता है तो बहुत कुछ हमारा जो ट्रैफिक जो है प्रॉब्लम है सॉल्व होता है। देखिए, वैसे तो ये जो मार्ग है, इस मार्ग की पूरी योजना जो तत्कालीन अध्यक्ष थे एडीए के शिवशंकर हेड़ा, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उन्होंने इस पूरे प्रस्ताव को तैयार किया था और ये राज्य सरकार को उस वक्त भेजा गया था जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। लेकिन नो कंस्ट्रक्शन जोन जो है वो सबसे बड़ी समस्या इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के दौरान सामने आई थी। लेकिन अब वापस से जब एडीए पूरी तैयारी कर रहा है, योजनाओं का खाका तैयार कर रहा है और इस प्रस्ताव को सरकार को भेजने में लगा हुआ है, क्योंकि अजमेर विकास प्राधिकरण का बहुत सारा फंड ऐसा है जिसको अजमेर शहर के विकास के ऊपर खर्च करना है, तो ऐसे में अब अजमेर विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनके सामने भी ये नया पेज जो है जिसको वो अभी तक नज़रअंदाज कर रहे हैं। नो कंस्ट्रक्शन जोन जिस तरीके से ये इलाका पूरी तरीके से है उसको नज़रअंदाज करते हुए यहाँ पे सड़क निर्माण की जो प्लानिंग की जा रही है उसको लेकर यहाँ के लोगों का बहुत ऑब्जेक्शन है। और साथ में अब यहाँ के जो बाकी के लोग हैं जिनका मकान बना हुआ है, क्योंकि जो रियायत जो मुआवजा देने की जो बात है, इन लोगों को डीडीपुरम में प्लॉट दिए जा रहे थे, लेकिन जिन लोगों के मकान बने हुए हैं उन लोगों का कहना है कि उनका जो मकान का कंस्ट्रक्शन है उसकी कॉस्टिंग भी इन लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन जो एडीए के सूत्र हैं वो सूत्र ये बताते हैं, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे जो मकान बने हुए हैं वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बने हुए हैं, इसीलिए सरकारी नियमों के मुताबिक उनको केवल और केवल ज़मीन की ही कीमत दी जाएगी, मकान की कीमत नहीं दी जाएगी। ये एक बड़ी समस्या अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने आने वाली है, लेकिन सरकार को एक रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर अब यहाँ के जो लोग हैं तकरीबन 56 से 65 लोग बताए जा रहे हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये अब अजमेर दक्षिण की जो विधायक हैं अनीता बदेल, उनसे मिलने के लिए गए हैं और इस मामले को विधानसभा के पटल पर भी उठाना चाहते हैं। 21 अगस्त को विधानसभा का सत्र लगेगा और उस सत्र के अंदर सरकार के सामने इस बात को उठाना चाहते हैं कि जिस जगह को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर रखा है उस जगह के ऊपर सरकार किसी प्रकार की सड़क की योजना क्यों करना चाहती है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MTTV इंडिया, अजमेर।